ऐक्यं बलं समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः तस्मात् ऐक्यं प्रशंसन्ति दृढ़ं राष्ट्र हितैषिणः। अर्थात एकता समाज का बल होता है, एकताहीन समाज दुर्बल हो जाता है। इसलिए जो राष्ट्रहित की बात सोचते हैं वो एकता को बढ़ावा देते हैं। आज मैं ये श्लोक भारत के साधु संतों के लिए, सनातनियों के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। बधाई हो, जो बात आज तक दबी जबान से कही जा रही थी, जिसकी मांग आज तक धीमी आवाज में की जा रही थी, अब उसकी मांग बुलंद आवाज में की जा रही है, सार्वजनिक मंच से की जा रही है, लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्ला कर की जा रही है। हजारों की भीड़ के सामने देश का हिंदू, हिंदुस्तान का हिंदू अपना अधिकार मांग रहा है। स्थान था प्रयागराज शहर, गंगा यमुना और सरस्वती मिलन स्थल संगम नगरी। दिन 29 जनवरी 2022। कार्यक्रम था धर्म संसद, संतों का समागम। जी हां, एक और धर्म संसद का आयोजन हुआ प्रयागराज में। इस सम्मेलन में देश भर के सनातनी संतों ने भाग लिया। यह धर्म संसद तो चर्चा का विषय है ही, इससे भी ज्यादा चर्चा का विषय है इस धर्म संसद में की गई मांग। इस धर्म संसद में संतों ने मंच से खुले तौर पर यह मांग की कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। धर्म संसद में मुख्य रूप से 3 मांग की गई, जिसके लिए तय हुआ कि इसका प्रस्ताव सरकार को दिया जाएगा। पहली मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दूसरी मांग है मुस्लिमों का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त हो। इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। वहीं तीसरी मांग है हिंदू धर्म के 2 योद्धाओं को जेल से 1 सप्ताह के अंदर रिहा किया जाए, वरना संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। इस सम्मेलन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सम्मेलन में एक संत को कहते सुना गया कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी भविष्यवाणी है कि आने वाले 2023 तक भारत हिंदू राष्ट्र होगा और जो इस मुद्दे पर राजनीति करेगा वही अखंड भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। इसी के साथ जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगते हैं। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा और जो सत्य राजनीति पर राज चलाएगा कोई भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। इस सम्मेलन का आयोजन किया था संत आनंद स्वरूप ने। आयोजक आनंद स्वरूप ने इस मौके पर कहा कि जेल में बंद जो हमारे 2 धर्म योद्धा संत यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 1 सप्ताह के अंदर रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा और इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि जैसा भगत सिंह का असेंबली कांड हुआ वैसा ही न हो जाए। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। धर्म सम्मेलन में कौन-कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन-कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए
खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए। वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो, लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं ये धर्म। इस धर्म संसद के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अब धर्म संसद का सिलसिला रुकेगा नहीं और गांव-गांव में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां एक खबर और सामने आई थी कि प्रशासन ने कहा था कि धर्म संसद का नाम बदलकर धर्म सम्मेलन किया जाए, लेकिन आयोजक आनंद स्वरूप ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि प्रशासन ने उनसे धर्म संसद का नाम बदलने को नहीं कहा। आयोजक में धर्म संसद संचालन समिति ही लिखा हुआ है। इस देश को धर्माचार्य दिशा देते रहे हैं और वही चलाएंगे। धर्म संसद के माध्यम से हमने नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से ये धर्म संसद जिनके लिए खतरे की घंटी है, उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए। वे लोग धर्म संसद को बदनाम करने और इसे असफल बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर भी यह अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन धर्म संसद रहा है। मंच पर तमाम वरिष्ठ संत मौजूद थे, उनके ही नेतृत्व में यह सभा की गई। आजकल प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, वहां देश विदेश से साधु संत और श्रद्धालु आए हैं। ऐसे समय में यह धर्म संसद ब्रह्मर्षि आश्रम ट्रस्ट शिविर परिसर में आयोजित हुआ, जिससे धर्मनगरी प्रयागराज के माघ मेले और धार्मिक उत्थान में चार चांद लग गया। इस सम्मेलन में संतों ने देश की 125 करोड़ जनता से स्वयं ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपील की। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इस्लामी जिहाद का विरोध करना बताया गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख मांग की। धर्म संसद में शामिल एक अन्य संत ने कहा, भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था इस देश की सनातन संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ हिंदू के हितों की रक्षा होनी चाहिए, हिंदुओं की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। इस देश में जो अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति हो रही है वो बंद हो। मुस्लिमों को दिया गया अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म किया जाए। इस देश में अब वे अल्पसंख्यक नहीं रहे। यहाँ समान नागरिक, समान अधिकार, समान कानून और समान कर्तव्य होने चाहिए। भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। हिंदू के हितों का यहाँ रक्षण होना चाहिए, हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के नाम से जो एक राजनीति होती है, अल्पसंख्यक यहाँ से समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ समान नागरिक, समान कानून, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। यही सब बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पर आज उठाए गए। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक दर्जा की, इसके इतिहास और भूगोल की। भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। कर्म के आधार पर वर्ग का विभाजन जरूर था। गांव में पूरे ब्राह्मण और राजपूतों के बीच एक नाई होता था, उसका भी उतना ही महत्व था। बिना उसके न तो शादियां होती थी और न ही श्राद्ध, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। दरअसल अल्पसंख्यक शब्द मूल रूप से यूरोप के विद्वानों का है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे यूरोप में जिन धर्मों के लोग कम थे, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा हुई। खास तौर पर यहूदियों को निशाना बनाया गया। यहूदियों की संख्या कम होने की वजह से वो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाए। तुर्की में पहले विश्व युद्ध के दौरान अर्मेनियम नस्ल के लाखों लोगों का नरसंहार किया गया। उन पर रूस के साथ मिले होने का आरोप लगा था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर पर यहूदियों के नरसंहार का आरोप लगा। ऐसे अनुभवों की वजह से 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों की रक्षा का एक भाव पैदा हुआ। लेकिन विश्व स्तर पर अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा तय नहीं हो पाई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया गया है कि जिन धर्म या जाति के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 8% से कम हो, उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। यानी जिस समुदाय की संख्या 8% से ज्यादा होगी वो अल्पसंख्यक नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत की। आजादी के बाद भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का महिमा मंडन नहीं था। 26 जनवरी 1949 को भारत की संविधान सभा में अल्पसंख्यक आरक्षण पर दिलचस्प बहस हुई थी,
लेकिन इसे नकार दिया गया था। सिर्फ अनुच्छेद 29 का शीर्षक है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। यहां कहा गया है कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। उसके लिए कोई अलग से नियम कानून नहीं था। इससे भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं निकलती है। संविधान निर्माताओं को अल्पसंख्यक आयोग की गठन की जरूरत नहीं महसूस हुई, बल्कि इसकी जरूरत राजनीति को थी, और यह शब्द संवैधानिक से ज्यादा राजनीतिक है। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, यहीं से हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का जाल जोरों से फैलना शुरू हुआ। 1978 में केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग की बात की गई, जिसमें कहा गया कि संविधान में दिए गए संरक्षण के बावजूद देश के अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा और भेदभाव की भावना है। अब इसे ही आधार बनाकर इसी भेदभाव को मिटाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का जन्म हुआ। सन 1992 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव पीएम थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून पास हुआ। 1993 में इसे कानून का रूप दे दिया गया। इस कानून में भी अल्पसंख्यक की परिभाषा मजेदार है। अल्पसंख्यक वह समुदाय है जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, यानी अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार सरकार ने खुद अपने हाथ में ले लिया। किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की विधि बहुत जटिल है, प्रक्रिया जटिल है। इसे संसद से ही बदला जा सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक घोषित करने का काम पीएम का सरकारी दफ्तर ही कर देगा। यानी केंद्र सरकार जिसे चाहेगी वो अल्पसंख्यक होगा। इसमें 5 धर्म के लोगों, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी को रखा गया। हालांकि जैन को साल 2014 में इसमें शामिल किया गया। अब ये संख्या 6 हो गई है, जबकि यहूदी, जिनकी संख्या भारत में सबसे कम है, उन्हें इस श्रेणी से बाहर रखा गया। कारण यह है कि ये वोट बैंक नहीं है। जब इस आयोग का गठन किया गया तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर.एस. लाहोटी ने अपने एक निर्णय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भंग करने का सुझाव तक दिया था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर अल्पसंख्यकों को सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। संविधान में पूरे देशवासियों को जो स्वतंत्रता मिलती है वो तो अल्पसंख्यकों को मिल ही रही है। इसके अलावे इनको अलग से सुविधाएं दी जाती हैं। अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने, जामिया मिल्लिया और एएमयू इसी के उदाहरण हैं, उन्हें चलाने का अधिकार है। ऐसे संस्थानों को सरकार फंड देती है। सरकारें इनके लिए अलग योजनाएं बना सकती हैं और बनाती भी हैं। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत जानने के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने कम से कम 75 सुझाव दिए और बाद में इसमें कई सुझावों को लागू भी किया गया। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का एक 15 सूत्री कार्यक्रम चलता है, जिसके तहत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष कदम उठाती है और विशेष योजनाएं चलाती है। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए अलग प्रावधान, उर्दू के प्रचार और प्रसार के लिए ज्यादा संसाधन देना, मदरसों का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, तकनीकी प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करना, इनके लिए अलग से लोन की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में भर्ती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रामीण इलाकों में मकान उपलब्ध कराने की योजनाओं में वरीयता, अल्पसंख्यक जहां रहते हों उन झुग्गी बस्तियों में हालत का सुधार, दंगों की रोकथाम और दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा कानून आपने कहीं देखा है? दंगा के आरोपियों को बसाने के लिए पैसे दिए जा रहे हों। केंद्र सरकार के अलावे 12 राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग हैं, जिनमें भर्ती सिर्फ मुस्लिमों की होती है। यह माना जाता है कि मुस्लिम ही अल्पसंख्यकों का हित कर सकता है। इस मामले में साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। सिर्फ मुस्लिमों को अल्पसंख्यक मान लिया गया है, जो भारत में अब लगभग 35 करोड़ हो चुके हैं, दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो चुकी है। वहीं अल्पसंख्यक की परिभाषा यूरोप के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के भूगोल के आधार पर तय किया जाए। भारत के कई राज्य हैं जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक हैं, और वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 72% से ज्यादा मुस्लिम हैं। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम हैं। अन्य कई राज्यों का उदाहरण भी पेश किया गया, लेकिन यहां मुस्लिम को ही अल्पसंख्यक माना जा रहा है।
2007-8 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए 20,000 छात्रवृत्तियां निकाली थी। जम्मू और कश्मीर में इस योजना के तहत आई 753 छात्रवृत्तियों में से 717 मुसलमानों को मिली, जो वहां अल्पसंख्यक नहीं है। वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा जिन छात्रों को मिला, उनमें से 1,05,000 से अधिक छात्र मुसलमान समुदाय से आते हैं, जबकि सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के हजारों छात्रों को इसका फायदा नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी हिंदू छात्र का नाम इसमें शामिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केंद्र और राज्य सरकार के पाले में डाल दिया था। एक डाटा के मुताबिक देश में हिंदू समेत अन्य धर्म के लोगों की संख्या लगभग 8% की दर से घट रही है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। 1951 की जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की संख्या लगभग 30 करोड़ 60 लाख थी, कुल जनसंख्या का 82%। वहीं मुस्लिम जनसंख्या 3 करोड़ 54 लाख थी, यानी 11%। अब कुल आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या लगभग 35 करोड़ हो चुकी है। आश्चर्य की बात यह है कि आजादी के बाद विदेश से आने वाले मुस्लिम, खासकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी इसी अल्पसंख्यक की श्रेणी में जुड़ते चले गए। वे भी हमारे टैक्स के पैसों पर छात्रवृत्ति और स्कूल कॉलेज के अधिकारी हो गए। अब बात करते हैं आखिर धर्म संसद में की गई मांग का असर क्या होगा। मुझे लगता है कि यह पहला मौका है जब इतने जोरदार तरीके से इसकी मांग की गई है और इससे राजनीतिक दलों और मुस्लिमों पर दबाव बढ़ेगा। यह समझ में आएगा कि अब यह हिंदू समाज दबने वाला नहीं है और अपने अधिकारों के खिलाफ, अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकार हनन के खिलाफ मुखर हो रहा है और ये आवाज ही एक दिन आंदोलन और सफलता की राह तय करेगी। अब आप सोच लीजिए कि संत समाज जो मांग कर रहा है उसमें आप उनका साथ देंगे या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी और नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।